न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो कि एलएसी से आ रही है। चीन से तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख पहुंच गए हैं। नरवणे का दौरा इस वक्त ऐसे समय पर हुआ है जब भारतीय सेना ने पिछले एक सप्ताह में चीन को कई बार मात दी है। पैंगोंग में चीन के अतिक्रमण की कोशिश नाकाम हुई। ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना ने नियंत्रण कर लिया। इसके अलावा 1962 में रेकिनला और रेजिंगला पर चीन ने कब्जा कर लिया था, उस पर भारत ने दोबारा से नियंत्रण हासिल कर लिया है। तो ये तनाव की स्थिति और इस स्थिति के बीच यहां सेना प्रमुख इस वक्त लद्दाख दौरे पर पहुंच गए हैं। सुरक्षा इंतजामों का वो जायजा लेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, अधिकारियों से वहां पर बात करेंगे, जवानों के बीच वहां पर पहुंचेंगे। सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख पहुंचे हैं। सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी लद्दाख से कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, अचानक सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख पहुंचे हैं, समीक्षा करेंगे, क्या और जानकारी है, क्या क्या कार्यक्रम है उनका आज? देखिए शिरीन, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है और ये कह सकते हैं कि भारतीय सेना या भारत ने पिछले लंबे अरसे से इतना महत्वपूर्ण और इतना संवेदनशील समय शायद नहीं देखा होगा। अगले 15 से 20 दिन बाद सर्दियां शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर भारत की नॉर्मल स्थिति में जितनी फौज होती है उससे 4 गुनी सेना यहाँ पर है और अब 15 से 20 दिन बाद जब यहाँ सर्दियां शुरू हो जाएंगी लद्दाख की, तो उन सारे जो 40-45 हजार सैनिक हैं उनके रहने का इंतजाम, उनके कपड़ों का इंतजाम, राशन का इंतजाम, मेडिकल फैसिलिटी, कमरे गर्म करने का इंतजाम और उससे भी बड़ी बात आवागमन का इंतजाम, क्योंकि सड़कें धीरे धीरे पासेस बंद होने शुरू हो जाएंगे महीने भर बाद से। तो सड़कों पर आना जाना मुश्किल हो जाएगा। कितना और मैन पावर लगेगा, कितनी और चीजें लगेंगी, इन सारी चीजों की समीक्षा करना और वो कार्रवाइयों के लिए निर्देश देना बहुत ही एक बड़ा काम है। इसके अलावा जो इस समय ऑपरेशनल सिचुएशन है, यानी जिस तरह से एलएसी पर कार्रवाइयां चल रही हैं, उनको देखना, समझना और आगे के निर्देश देना, क्योंकि भारत की पिछले 4 दिनों की जो कार्रवाई थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। भारत सारी हाइट्स पर बैठा हुआ है, लेकिन अब चीन की तरफ से जवाबी हमले यानी काउंटर ऑफेंसिव की आशंका बहुत ज्यादा है। ये यूं कहें कि भारतीय सेना इंतजार कर रही है चीन के काउंटर ऑफेंसिव का। वो कहीं भी आ सकता है, वो पेंगोंग के पश्चिमी किनारे पर आ सकता है, वो डेप्सांग प्लेन पर आ सकता है, वो चुशूल में आ सकता है, डेमचौक में आ सकता है, या वो हिमाचल प्रदेश में आ सकता है, या वो उत्तराखंड में आ सकता है, या वो सिक्किम में आ सकता है, अरुणाचल प्रदेश में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। 3500 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इन सारी चीजों की समीक्षा करना, समझना और आगे की तैयारी करना, वो भी ऐसे वक्त पर जबकि मौसम बदल रहा है, सर्दियों की तरफ जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। सेना अध्यक्ष आज सुबह यहां पहुंचे हैं और ऐसा बताया गया है कि वो 2 दिन यहां रुकेंगे, यानी आज रात भी उनके लेह रुकने की ही संभावना है अब। और उसके बाद यहां जितने भी कमांडर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, हालात की समीक्षा लेंगे। हो सकता है कि वो आगे की जो इलाके हैं उनका दौरा करने के लिए भी जाएं। जाहिर तौर पर, और क्योंकि हम कह रहे हैं इसे इतिहास और भूगोल बदल देने वाला पराक्रम है ये भारत का। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख पहुंचे हैं, लेकिन वो किस समय पर पहुंचे हैं, ये जो इस वक्त मौजूदा परिस्थिति है वो क्या कहती है, और इसमें अगर मनोज मुकुंद नरवणे सेनाध्यक्ष का दौरा लद्दाख का होता है तो आप इस स्थिति को समझिए। एलएसी पर पेट्रोलिंग पॉइंट 27 से 31 के बीच भारत का नियंत्रण है पूरी तरीके से। अब रेकिनला और रेजांगला हिल तक भारत का नियंत्रण कायम हो गया है। कैसे चीन के लिए यह खतरे की घंटी, आप इसको समझिए। मगर हिल और गुरुंग हिल पर भारत का नियंत्रण पूरी तरीके से, क्योंकि यहां पर चीन ने दगाबाजी, धोखेबाजी की थी, जिसका जवाब अब भारत ने दिया है। पैंगोंग के दक्षिण किनारे से लेकर रेजांगला तक भारत का नियंत्रण पूरी तरीके से हो गया है इस इलाके में। यानी जो 1962 में चीन ने किया था उसका बदला भारत ले चुका है। उन इलाकों पर जहां चीन ने कब्जा कर लिया था, ये वो इलाके 1962 में, उस पर अब भारत ने नियंत्रण कर लिया है। उन्हें कब्जे से छुड़ाकर, चीन के कब्जे से छुड़ाकर वापस उन जगहों को अपने नियंत्रण में भारतीय सेना ने ले लिया है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये खबर इस दौरान, इस परिस्थिति को लेकर, क्योंकि जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मौसम भी बदल रहा है, परिस्थितियां भी बदल रही हैं। और अब देखिए, हम कह रहे हैं ना बार बार कि अब जो भी होगा वो तय भारत करेगा। जो कारगुजारी करनी थी, जो चालाकी करनी थी, वो चीन कर चुका है, लेकिन अब तय करेगा भारत। कृष्ण मोहन मिश्रा।
शीरीन, इतिहास की अगर बात करें तो ये सारी जगहें जो हैं, इन हर जगह पर भारतीय सैनिकों के बलिदान की कहानियां लिखी हुई हैं जो 1962 में हुए थे। स्पांगुर गैप के बगल में एक गुरुंग हिल है, एक मगर हिल है। ये दोनों गोरखा जातियों के नाम होते हैं। यहाँ पर गोरखा राइफल्स ने बहुत शानदार लड़ाई लड़ी थी और गुरुंग और मगर लोगों ने यहाँ पर शहादत दी थी। रेजांगला में 13वीं कुमाऊं के मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला था। एक कंपनी ने 2 से 2,500 चीनियों को रोक कर रखा था। रैचिनला के सहारे चीन इस तरफ आया था। ठाकुंग में 5वीं जाट ने बहुत बड़ी शहादत दी थी। उसके बगल में पेंगोंग, जिसको उस जमाने में सिरजाब कहते थे, वहाँ 18 गोरखा राइफल्स ने लड़ाई की थी और जिसमें उस समय मेजर थे धन सिंह थापा को परमवीर चक्र मिला। ये सारा इतिहास है और ये इतिहास अब बदला जा रहा है और इतिहास बदलता है तो भूगोल बदलता है। ये सारी हाइट्स यानी साउथ पेंगोंग लेक से के दक्षिण में अगर चलना शुरू करें, इन सारी ऊंचाइयों पर 1962 के बाद से भारतीय सेना नहीं गई थी। ब्लैक टॉप पर तो चीन की एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी थी जिसको भारतीय सेना ने अभी 29 और 30 अगस्त की रात हटाया है वहां से। हर जगह पर भारतीय सेना बैठी हुई है। भारतीय आर्मर्ड टैंकों और बख्तरबंदों की बड़ी तैनाती पूरे चुशूल वैली और इंडस वैली में है, लेकिन उसी के जवाब में चीन की भी तैनाती है। भारतीय सेना रणनीतिक रूप से फायदे में है, लेकिन चीन का अगला कदम क्या होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और यही शायद ये तो है ना, ये तय है कृष्ण मोहन मिश्रा कि यहाँ पर अब चीन का अगला कदम क्या होगा वो भी सोचने को मजबूर हो रहा होगा, क्योंकि भारत की जो कार्रवाई है वो चीन पर इस बार भारी है। मेरे साथ 2 सहयोगी और जुड़ गए, माफ कीजिएगा, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय कुलकर्णी और जीजी द्विवेदी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जीजी द्विवेदी सर, आपसे अगर मैं समझना चाहूं मौजूदा परिस्थिति में, सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे इस वक्त लद्दाख पहुंच चुके हैं और हमारे सहयोगी बता रहे थे कि शायद वो 2 दिन यहां पर रुक सकते हैं। कैसे देख रहे हैं आप, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा? शिरीन, पहले तो आपने इतिहास की बात की, भूगोल की बात की, तो मेरा सौभाग्य था कि मैं इसी एरिया में काफ़ी ऑपरेशन कर चुका हूँ स्पेशल फोर्सेस के साथ, किताब भी लिखी है, तो इसलिए कुछ हद तक मैं साक्षी भी हूँ इस पूरे इलाके के साथ और वाकयात के साथ। मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। जो सबसे पहले ये जो हमने एक्शन लिए हैं ब्लैक टॉप पर, ये रेजांगला हिल और साथ ही रिंचन पास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि इस इलाके में 2 ही चीज़ें मैंने रखी हैं, एक तो चोटियाँ और एक पासेस। अगर आप चोटियों और पासेस पर कब्जा कर लेते हैं तो बाकी सारे एरिया पर कब्जा हो जाता है। तो इस समय सिचुएशन बहुत गंभीर है और हम अन्य आक्रामक कार्रवाई की है। दूसरा, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनका जाना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ 3 बातें मैं बताऊँगा। सबसे पहले वो जायजा लेते हैं ऑपरेशन तौर पर कि किस तरह हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं और कमांडर्स को ऑन द स्पॉट गाइडेंस देते हैं और सलाह मशवरा भी होता है आगे की रणनीति क्या होगी। दूसरा, जैसे कृष्ण मोहन बता रहे थे कि यहाँ लॉजिस्टिक की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अभी जो फौजें हैं 3 गुना फौज यहाँ लगी हुई है, तो कैसे हमने विंटर्स में यहाँ ऑपरेट करना है। तो मैं खुद भी सियाचिन में था, उस इलाके में था विंटर्स में, तो ये टेम्परेचर -30 -40 हो जाता है और पूरे पासेस बंद हो जाते हैं। तो लॉजिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि आगे की रणनीति हमारी क्या होगी, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यहाँ जो विजिट है बहुत ही अहम है, बहुत अहमियत है और ये जरूरी भी था। जरूरी था क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में चीन को संदेश पहुंचाया जा रहा है लगातार और चीन की बौखलाहट भी हम बीच बीच में देख रहे हैं। संजय कुलकर्णी जी, मैं आपसे भी रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि ये वक्त क्या कहता है ऐसे वक्त में, ऐसी परिस्थितियों में जब भारत की स्टैंड तो क्लियर था ही पहले, लेकिन अब स्थिति और मजबूत हो चली है और सेनाध्यक्ष भी इस वक्त लद्दाख पहुंच चुके हैं। ऐसे है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त जब वहां पे सिचुएशन थोड़ा तनावपूर्ण है और जिस तरीके से चीन एग्जिस्टिंग जो स्टेटस है एलएसी का उसको भी ऑल्टर करने की कोशिश कर रहा है, चीन सदर्न बैंक पेंगांगसू में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे माहौल में जब हम लोगों ने यकीन किया है कि चीन के जितने भी इस तरह के उसकी मंशा है कि वो सदर्न बैंक ऑफ पेंगांगसू में है, वो उसको हमने बिल्कुल ही विफल करके रखा है। ये कारण खास ये है कि जो नाम आप ले रहे हैं, मगर हिल है, गुरुंग हिल है, रजांगला है, रिकिनला पास है, हेलमेट टॉप है, ब्लैक टॉप है, ये सब जो इलाके हैं ये निहायत जरूरी हैं कि हम लोग जब इनको ऊपर काबू रखते हैं तो चीन बाकी चाहे वो पेंगांगसू का नॉर्दर्न बैंक हो या सदर्न बैंक, उसके वो पूरी की पूरी हमारी निगरानी रहती है। जब निगरानी रहती है चीन हरकत नहीं कर सकता है और जब चीन हरकत नहीं कर सकता है तो फिर चीन दबाव में आता है। चीन के कितने ऐसे लोकेशंस हैं जो बिल्कुल लाइक अ बर्ड्स आई व्यू हम हमारी आंख के नीचे नजर आते हैं जब हम इन हाइट्स को कैप्चर करते हैं।
तो ये बहुत जरूरी है चीन के ऊपर दबाव डालना, क्योंकि चीन जो है एग्जिस्टिंग LAC को ऑल्टर कर। हम लोग क्या कह रहे हैं, बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि आप स्टेटस को अप्रैल 2020 पे माने, वो नहीं माने। जितने ब्रिगेड कमांडर लेवल के टॉक्स हो रहे हैं वो नहीं सक्सीड हो रहे हैं। चीन एक तरह से बातचीत क्योंकि सर भरोसा नहीं कर सकते ना हम चीन पर, भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वो बातचीत की बात करता है, टेबल पर बैठने की बात करता है, लेकिन पीठ पीछे वो तैयार रहता है घुसपैठ की कोशिश के लिए, ये हम देखते हैं। लेकिन अब उसकी कोशिश का नतीजा क्या होता है, कैसे उसे हर उसके जो वार है उसका प्रहार भारत कैसे कर रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। और इसीलिए ऑपरेशन ब्लैक टॉप कैसे चीन के लिए सरदर्द और चिंता का विषय, चिंता की लकीरें उसके माथे पे कैसे खिंच गई हैं। ऑपरेशन ब्लैक टॉप से एक रिपोर्ट पहले दर्शकों को दिखाते हैं। आज जी न्यूज आपको बताएगा 29 और 30 अगस्त की रात लद्दाख के पेंगोंग लेक के किनारे क्या हुआ। क्योंकि जी न्यूज को जानकारी मिली है, उसमें यह बात सामने आ रही है कि शायद पहली बार चीन युद्ध लड़ने से पहले ही कई मोर्चों पर हारने लगा है। लद्दाख में पेंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा अब पूरी तरह भारत के नियंत्रण में है। यहां पर कई पहाड़ी चोटियों पर अब भारत का नियंत्रण हो चुका है। चीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके विस्तारवाद पर हिंदुस्तान का पंच इतना तगड़ा होगा। हिंदुस्तान के ऑपरेशन ब्लैक टॉप का पंच इतना तगड़ा है कि चीन तिलमिला उठा। हमारे सर्वेलेंस सिस्टम के माध्यम से जब हमें पता चला कि चीन की ये हरकत हो रही है, तो हमने प्रीएम्प्ट कर दिया। विकास जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के ट्रुप्स हैं, वो बहुत जल्दी से 29-30 के रात को ही अपने आप को यहाँ पोजीशन कर दिए और चीन की जो कुदृष्टि है वो पूरी तरह से विफल कर दी। ऑपरेशन ब्लैक टॉप ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने चीन की सेना को भी हैरान कर दिया। भारत की सैनिक कार्रवाई की शुरुआत 29 और 30 अगस्त की रात को हुई, जब पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक चोटी ब्लैक टॉप पर चीन के ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरफ बढ़ते हुए 25 से 30 सैनिक देखे गए। चीन की सेना की आर्म्ड रेजिमेंट और बख्तरबंद गाड़ियों की एक बटालियन भी देखी गई। इसके फौरन बाद भारतीय सैनिक एक्शन में आ गए और ब्लैक टॉप के ऊपर पहुंचकर पोस्ट पर नियंत्रण कर लिया। इस दौरान हाथापाई की भी खबरें हैं, लेकिन भारतीय सेना इसका खंडन कर रही है। इसके बाद 30 और 31 अगस्त की रात को भी चीन की सेना ने दोबारा यहां बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसके जवाब में भारतीय सेना ने पास की कई और पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना की यह कार्रवाई पेट्रोलिंग पॉइंट यानी PP-27 से PP-31 के बीच की गई। ये सारे पेट्रोलिंग पॉइंट अब भारतीय सेना के पास हैं। ये वो इलाके हैं जिन्हें 1962 में चीन ने नियंत्रण में कर लिया था। फिर भारतीय सैनिकों ने रेकिन ला और रजांग ला के इलाकों पर नियंत्रण किया, जहां वर्ष 1962 के बाद भारतीय सेना ने कभी अपने सैनिक नहीं भेजे। तो 1962 के बाद पहली बार ब्लैक टॉप पर भारत का पूरी तरीके से नियंत्रण, वहां पर सेना के जवान मौजूद हैं और इसीलिए चीन घबराया हुआ है, डरा हुआ है और अब वो घुसपैठ की कोशिश तो कर ही रहा है। मेरे साथ अमित प्रकाश भी जुड़ गए इस वक्त न्यूज रूम से। अमित प्रकाश, मौजूदा स्थिति हालांकि अब ये समझी जा सकती है कि इस वक्त चीन के लिए कितनी ज्यादा परेशानी का समय उसके लिए इसलिए है क्योंकि भारत अपनी स्थिति को बार बार मजबूत कर रहा है। ऑपरेशन ब्लैक टॉप हालिया इस बात का सबूत है और दूसरी तरफ आज सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे भी पहुंच गए लद्दाख। कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा? देखिए शिरीन, जो आपके सवाल का आखिरी हिस्सा था, ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, सबसे पहले इसको समझने की जरूरत है। 3000 किलोमीटर का बॉर्डर, अगर आप वेस्ट में देखें तो लद्दाख और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक 3000 किलोमीटर के बॉर्डर का ये पूरा जो हिस्सा है, ये संदेश इस अलोंग द बॉर्डर्स है कि आप ये सोचिए जिस तरीके से हम लगातार हम ये कहें कि आक्रामक रहे हैं और अब ब्लैक टॉप और उसके बाद हेलमेट टॉप, दोनों ही जो पहाड़ियां हैं बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं। अगर उन स्ट्रैटेजिक लोकेशंस के बारे में हमने अभी पैकेज में दर्शकों को बताया भी, और उन स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे भारत का वर्चस्व होना, एक बार फिर से हम कहें डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं। और वैसे में आज ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक के बाद एक अब दुनिया में तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये बात लगातार कह रहा है कि पहली बार जिस तरीके से भारत इस पूरे मुद्दे पे चढ़ के सामने आया है, जिस तरीके से हम आक्रामक हुए हैं, पहले हम हिल टॉप्स पे धीरे धीरे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे अपनी पोजीशंस हमने बनाई और फिर आज आर्मी चीफ का दौरा, साफ संदेश चीन तक पहुंचाने की कोशिश है कि आप बातचीत
का नाटक जितना भी कर लें, आप एक औपचारिकता निभा रहे हैं क्योंकि लगातार बातचीत हो रही है और उसको बेनतीजा करने का जो पूरा श्रेय जाता है वो चीन को जाता है, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि इस बातचीत का कोई नतीजा निकले। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी बता दिया कि बातचीत के टेबल पे आप भी आइए और आप जो चाहते हैं, आप जिस तरीके से बहुत ही स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, उस स्मार्ट प्ले को भारत बहुत अच्छे से समझता है। और दूसरी तरफ हम जिन स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे हमें अपनी पोजीशन बरकरार रखनी है, जहां पर हम वापस अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, वहां हम वापस अपनी स्थिति को मजबूत कर चुके हैं और चीन इस बात को समझ चुका है। और इसलिए इंटरनेशनल मीडिया की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें यह बात साफ आ रही है कि पहली बार ऐसा हो रहा है इस घटना के बाद कि चीन बैकफुट पर नजर आ रहा है। आप ये सोचिए, उनके राजदूत का बयान अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, उनको या तो भारत के मानचित्र के हिसाब से जो हिस्से हमारे इलाके में है उसके बारे में उनको अगर जानकारी है, तो जानकारी होने के बावजूद भी अगर वो इस तरह की बात रेचिन ला के बारे में कर रहे हैं, रेचिन ला भारत का हिस्सा है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है, उसके बारे में इस तरह का बयान कोई कैसे दे सकता है। तो अब चौतरफा हम लगातार जो बात कह रहे हैं ना कि चौतरफा घिरने की जब बात आती है, तो चीन इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया में चीन के बारे में जो बात हो रही है उसके बारे में भी चीन को बहुत अच्छे से पता है और इसलिए ग्लोबल टाइम्स की जब हम बात करते हैं तो बार बार हर 2 दिन पर, हर 3 दिन पर ऐसी कोई खबर वो छापता है जो लगता है वो प्लांटेड खबर है कि हम युद्ध की धमकी दे रहे हैं, युद्ध इस बार होगा तो फिर अंजाम बहुत ही खराब हो जाएगा। लेकिन उसको ये मालूम है उकसावे की कार्रवाई करना और भारत हमेशा अपने बयान से पलट जाना, ये चीन की फितरत में गिना जाता है। अमित, मेरे से संजय कुलकर्णी जी भी है। संजय कुलकर्णी जी, बात अगर चीन की करें, देखिए चीन इस वक्त बौखलाया हुआ है, डरा सहमा हुआ इसलिए भी है क्योंकि अब वो समझ रहा है कि उसके विस्तारवाद पर ये बड़ी चोट है भारत की तरफ से। अब क्या करेगा, क्या विकल्प चीन के पास आपको दिखाई दे रहा है, उसका कदम क्या हो सकता है? देखो, चीन के ऊपर विश्वास करना बिल्कुल कठिन और मुश्किल, इसलिए जैसे को तैसा, जैसे चीन अब कंडक्ट करेगा उसके साथ वैसे ही कंडक्ट हमें करना पड़ेगा। चीन को इस बात का एहसास हो गया है कि हिंदुस्तान अब बिजनेस है, अब ये बातचीत बनाना, ये जो चीन कोशिश कर रहा है वो नहीं हो सकता। हम सब समझते हैं चीन क्या कर रहा है, क्या हम लोग अभी तक सभ्यता से रहते आए और सभ्यता से बात करते हैं, अभी भी मिलिट्री लेवल टॉक्स है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स है, पर अगर चीन उस भाषा को नहीं जानता है और नहीं देखता है तो हम भी जो हमने ऑप्शन है हमारे पास, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। उन ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए अभी सिर्फ ये एक छोटा सा हमने एक उदाहरण दिया है, अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा आक्रमण, दिस इज प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव मतलब चीन भी उसी पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, हम लोगों ने उस पहाड़ी को उनके चढ़ने से पहले कब्जा कर दिया। अभी तक कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है किसी के साथ, कोई गोली नहीं चली है, लेकिन प्रीएम्प्टिव मूव में भी पहाड़ों में माउंटेन्स फेवर डिफेंडर, जो भी ऊंचाई पहाड़ियों को पकड़ेगा उसके हाथ में पूरी की पूरी जो लड़ाई है उसके हाथ में रहती है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए निहायत जरूरी है कि हम किसी तरीके से चीन को एक मैसेज भेजें कि वो इस तरह की हरकत करेगा तो खुद जो है अब वक्त आ गया है जैसे को तैसा। लेकिन देखिए, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं यही कहने वाली थी जैसे को तैसा, क्योंकि भारत का स्टैंड अब क्लियर है, स्पष्ट है कि आप जैसा करेंगे वैसा आपको भुगतना भी होगा। भारत हर तरीके से तैयार है। कृष्ण मोहन, आप बता रहे थे कि ये 2 दिनों का दौरा हो सकता है, आज रात लद्दाख में ही रुक सकते हैं सेनाध्यक्ष, क्या क्या कार्यक्रम है उनके, आज कहां पर जाएंगे, किस तरह से, कोई जानकारी से लेकर? देखिए, हालात समझे जा सकते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा तनाव है, तो इसलिए वो कहाँ जाएंगे इस चीज़ की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन ये फीलर्स ज़रूर है कि सबसे ज़्यादा उनको लॉजिस्टिक के बारे में देखना है और इसके लिए वो सारे के सारे जितने भी कमांडर्स हैं उनसे बात करेंगे और ग्राउंड की क्या पोजीशन है उसके बारे में वो डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके बाद आगे क्या कहीं जाएंगे इस बारे में कम से कम अभी तक पता नहीं है। लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होने वाली है आगे, क्योंकि अगले 15-20 दिन बाद से ही शुरू हो जाएंगे। जनरल कुलकर्णी सर, अगर आप सुन रहे हो, आप यहाँ चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं 14 कोर में, 15 से 20 दिन बाद यानी सितंबर खत्म होने और अक्टूबर शुरुआत से बर्फ बहुत ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाएगी और ऊपर के पासेस बंद हो जाएंगे। लॉजिस्टिक के क्या क्या चुनौतियां होंगी उस वक्त की, जबकि नॉर्मल कंडीशन में जितने सैनिक रहते हैं उससे 4 गुना है। आप चीफ ऑफ स्टाफ थे, इसलिए आपने इन सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा होगा, इन कामों को करवाया होगा। जनरल कुलकर्णी सर, क्या चुनौतियां आएंगी लॉजिस्टिक में? कृष्ण, क्योंकि आप उधर हैं, आप खुद देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पहाड़ों में जैसे मैंने कहा माउंटेन फेवर डिफेंडर, लेकिन डिफेंड करने के लिए लॉजिस्टिक्स होना बहुत जरूरी है। और जब तक आपको मालूम है आप रह सकते हैं सर्दी में, आपके पास कपड़े हैं, आपके पास खाने के लिए साधन है, आपके पास कम्युनिकेशन के साधन है, बैटरीज हैं, दवाइयां हैं, आप
किसका मुकाबला नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा जैसे जैसे सर्दी आएगी हमने सर्दी का मुकाबला करना है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत गिर जाते हैं और हम लोगों को तो सबकी आदत है, वी आर फुली एक्लिमेटाइज्ड, हम तो रहते उधर हैं। चीन को बिल्कुल भी आदत नहीं है, चीन के कोई सैनिक नहीं नजर आते, चीन को परेशानी हो रही है। चीन सोच रहा है कि सर्दी के आने से पहले अगर हम कुछ कर पाए तो ठीक है, क्योंकि सर्दी में चीन मुझे नहीं लगता है कुछ करने की काबिलियत रखता है। और जिस तरीके से हिंदुस्तान आज सक्षम है, हिंदुस्तान की पूरी तैयारी है, इस चीज को देखने के लिए यही कारण है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जाकर के देखते हैं, रिव्यू करते हैं अपनी सिचुएशन की किस तरह से लॉजिस्टिकली बैलेंस है, हौसला अफजाई करते हैं, जवानों की हौसला अफजाई करते हैं, कमांडरों को बोलते हैं कि आप बिल्कुल डटे रहे, हम आपके साथ खड़े हैं, कि क्या उनके दिमाग में है वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनकी क्या दिक्कतें उनको दूर करते हैं। तो ये बहुत ही, इसके बाद जैसे कृष्ण ने बिल्कुल ठीक कहा, अब सर्दी जबरदस्त शुरू होने वाली है, टेम्परेचर गिरे। अभी भी अगर आप मानेंगे नहीं, मैं इसी वक्त कई बार जब जाता था नजंगला में या स्कूल में, आप बात नहीं कर सकते हैं, इतनी जबरदस्त हवा चलती है, विंड चिल फैक्टर इतना है, मैं सोचता था कि मैं किसी से बात करूंगा, मुंह नहीं खुलता था, बिल्कुल मेरे को शक होना था। और सर देखिए, ये हमारे जवानों के पराक्रम पर सवाल कोई नहीं उठा सकता, उनकी हिम्मत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता कि परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन हर परिस्थिति में हमारे जवान जब मौका आता है तो वहां पर मैदान में उतरने के लिए और दुश्मन को मजा चखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। सर एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना है और ये बड़ी कवरेज आगे भी जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं कुछ ही पर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.